नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10th के हिंदी गद्य खंड। ठीक है, चैप्टर 1 को पढ़ेंगे आज, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना विलंब के हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। जाति प्रथा क्या है? भारत का बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। ठीक है, इस चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है हर साल। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ना है और याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, सारे चैप्टर के ये चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में लेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों है? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगली क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा से आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को खतरनाक माना है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। तो बच्चों ध्यान में रखना है, आपको YouTube पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारा वीडियो मिलेगा कि 40 में 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर वैसे नहीं होता है। चलिए हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हिंदी के चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर याद करने से एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यहाँ से आपका VVI क्वेश्चन बन जाएगा। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो बिना विलंब के अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिए थे वो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या जो है वो पाठ है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि भारत में, ठीक है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आवाज को हम फास्ट में बोलते हैं ताकि जल्द से जल्द
चैप्टर बाय चैप्टर को करा सके। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, कम समय बचा है, तो थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे, वो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हुआ है जो कि इस चैप्टर में नहीं है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से निकाला गया ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एग्जाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन क्या है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिए हैं, तो रिवाइज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बार 5 बार जितना भी पढ़ेंगे उतना बार ही अच्छा होगा। जितना पढ़ देते हैं उससे और बेनिफिट होता है, जितना आप रिवीजन कीजिए उतना फायदा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संचारित का शाब्दार्थ है क्या है? प्रवाहित है। क्या है? प्रवाहित है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ है उपहास। विडंबना का क्या अर्थ है? तो उपहास है। मूल मूक नायक क्या है? मूक नायक पत्रिका है। क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक पत्रिका है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामकिशुन सकपाल है। क्या है? रामकिशुन सकपाल है। ठीक है, अगली क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो भीमाबाई है। क्या है? भीमाबाई है। अगली क्वेश्चन की ओर चढ़ेंगे। क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललई सिंह यादव के। किसने किया है इसको हिंदी में रूपांतरित? ये ललई सिंह यादव ने किए हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है दोस्तों, तो मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें पूरा नाम दिया गया है बाबा साहब, यहाँ पे डॉक्टर छूट गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का संपादन किए हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी बच्चों? वो 1916 ईस्वी में किए थे। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद कर लेना। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। किनकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ये किस प्रकार का है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। कैसा है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। कैसा है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, जाति प्रथा के अनुसार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है। क्या है? पैतृक पेशा है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति हैं। रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? कौन किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। किसके गए थे? बड़ौदा नरेश के
उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि बुद्धता एंड हिज धम्मज के लेखक कौन है? धम्म क्या है? बुद्धा एंड हिज क्या है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। सही आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे गौर करना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। सच्चे लोकतंत्र की पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र की पर्याय है तो भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि पेशे क्या? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई। किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? जिसका उसका पैतृक पेशा नहीं हो। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का वाड्यम क्या है? वाड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? वाड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना है? जाति प्रथा का। किसका है? जाति प्रथा का। बच्चों ध्यान देना है। अगली क्वेश्चन क्या है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, यानी मित्रता का भी भाव हो, वो अच्छे आदर्श समाज की होता है। जो लेखक की दृष्टि से जिस देश में स्वतंत्रता हो, समानता हो, मातृत्व हो या भ्रातृत्व हो, वह मित्रता हो, ऐसे भी जो है वो आदर्श समाज कहने योग्य होता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा हो? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। किसके नजर में? अंबेडकर के नजर में होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो बच्चों ध्यान में रखना है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।